तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेरणिक प्रभाव की। आपके पास यहाँ पर एक ब्यूटेन का अणु है और यह ब्यूटेन का अणु एक अध्रुवीय अणु है, क्योंकि यहाँ पर जो बंध है वो कार्बन और कार्बन के मध्य बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 है, इसलिए कोई ध्रुवणता यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन यदि हम इस ब्यूटेन में एक क्लोरीन का परमाणु जोड़ दें तो अब यह सहसंयोजक बंध जो है क्लोरीन और कार्बन के मध्य बना हुआ है। चूंकि हमें पता है कि कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो यह क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को इस सहसंयोजक बंध में, इस सिग्मा बंध में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो वैद्युत ऋणात्मकता के इस अंतर के कारण सहसंयोजक बंध या हम बोले इस सिग्मा बंध में जो ध्रुवणता उत्पन्न हो रही है उसे ही हम प्रेरणिक प्रभाव कहा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई ध्रुवणता उत्पन्न नहीं हुई थी, तो हम बोल सकते हैं कि ब्यूटेन में प्रेरणिक प्रभाव नहीं है, लेकिन क्लोरोब्यूटेन में प्रेरणिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न हुआ, तो अब इस कार्बन और इस पास वाले कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता समान नहीं रह गई है, क्योंकि आंशिक धनावेश आने के कारण अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी हो गई है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ गई है। इसलिए यह पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, लेकिन यह उतना नहीं खींच पाएगा जितना कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। तो इस वाले कार्बन के पास बहुत ही कम धनावेश उत्पन्न होगा। इसी तरह से यह कार्बन आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से यहाँ आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा और यह आंशिक धनावेश और कम हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि 3 कार्बन के बाद में यह जो आवेश उत्पन्न हो रहा है यह उत्पन्न होना बंद हो जाता है या नगण्य हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। यह कार्बन श्रृंखला में आगे बढ़ने पर 3 कार्बन के बाद नगण्य हो जाता है। क्योंकि हमने कार्बन से अधिक वैद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन यहाँ पर लगाया था, इसलिए क्लोरीन ने कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया। यदि हम कार्बन की किसी श्रृंखला में कार्बन से कम वैद्युत ऋणी तत्व जैसे किसी धातु को अगर लगा दें, यहाँ हम सोडियम या मैग्नीशियम जैसी धातु का बंध बना दें कार्बन के साथ, अब क्योंकि कार्बन और सोडियम में से कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है, क्योंकि कार्बन एक अधातु है और सोडियम धातु है, तो कार्बन अब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा और कार्बन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और धातु के ऊपर धनावेश उत्पन्न होगा। अब क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ गया है, तो इस कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता आगे वाले कार्बन से कम होगी, तो यह आगे वाला कार्बन इस ऋणावेशित कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इस तरह से प्रेरणिक प्रभाव इस कार्बन श्रृंखला में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम ने कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन दिए, यह इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो गया। प्रेरणिक प्रभाव से यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ पर क्लोरीन ने प्रेरणिक प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों को कार्बन श्रृंखला से अपनी ओर खींचा, तो यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो जो समूह कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे उन्हें हम -I समूह कहेंगे, और जो समूह प्रेरणिक प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों को कार्बन श्रृंखला में दान देंगे उन्हें हम +I समूह कहेंगे। तो -I समूह के कुछ उदाहरण हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, COOH इत्यादि। इसी तरह से +I समूह के कुछ उदाहरण हैं O-, NH-, इनके ऊपर ऋणावेश होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजना चाहेंगे। तो स्थायित्व पाने के लिए जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजना चाहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों को कार्बन श्रृंखला में दान देंगे, इसलिए इन्हें हम +I समूह कहा करते हैं। इसके अलावा CH3 इत्यादि।